मेहता का उल्टा चश्मा। Go there. It's waiting for you. Go. आइए आइए बापूजी, आइए 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 बापूड़ा। करोड़पति बेटे के करोड़पति बापूजी और करोड़पति बेटा टप्पू सनोरी का आइले में आपका स्वागत है। क्या करोड़पति क्यों? 100 करोड़ ना, मतलब अरबपति। अरे हाँ हाँ बापूजी, बिल्कुल बराबर बोला आपने। तो अरबपति बेटे के अरबपति बापूजी और अरबपति पापा का अरबपति टप्पू बेटा, आप दोनों का सेनोरी का आइले में स्वागत है। थैंक यू पापा। अच्छा जेठिया, तो अभी ये चश्मा निकाल देना, कहाँ देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए। और बापूजी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, तेरे राज्य में कोई तकलीफ हो सकती है? तू डबुड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। बाय द वे पापा, लुकिंग डैशिंग। हाँ मतलब एकदम मस्त लग रहे हो। हाँ है ना? तो बच्चे वैसे जेठिया, ये तूने बालों को क्या किया है? बालों का बाबूजी कलरिंग करवाया है। मतलब ये स्टाइल में कटा के फिर उसको कलरिंग किया है। पूरे 25,000 दिए नाई को। 25,000? 25,000? बाल कटवाने के 25,000? नहीं नहीं, सिर्फ बाल काटने के 25,000 नहीं बापूजी, वो सर में जरा मालिश भी करके दी और चेहरे पे क्रीम लगा के थोड़ा फेशियल वगैरह करके दिया, तो वो सबका मिला के 25,000 हुआ। बोलिए बापूजी, क्या पियेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, दूध, मसाला दूध, चॉकलेट वाला दूध, क्या गन्ने का जूस, क्या पियेंगे? मसाला दूध यहाँ? गन्ने का जूस यहाँ? हाँ हाँ, अरे हुकुम करो, जो चाहिए हाजिर हो जाएगा। आखिर ये पूरी होटल अपनी है बापूजी, पूरी होटल अपनी है। अपनी है मतलब? क्या तूने ये होटल खरीद ली? खरीद ले बाबूजी, खरीद ले। कितने में खरीदी? 100 करोड़। मतलब तूने 100 करोड़ का बैंक का घपला किया? और घपला नहीं बाबूजी, घपला नहीं, लोन लोन बोलिए, लोन। अच्छा, मतलब ये पैसे तू वापस लौटाने वाला है? नहीं नहीं। पर तो फिर लोन कैसे हुआ? घपला ही हुआ ना? तो क्या बाबूजी, घपला शब्द है ना, सुनने में जरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोन। मतलब तूने हरी भरी बैंक से 100 करोड़ की लोन ली और 100 करोड़ की तूने होटल खरीद ली, तो तेरे पास क्या बचा? 200 करोड़। अरे 100 में से 100 गए तो 200 कैसे बचे? समझाता हूँ। क्या है बापूजी, 100 करोड़ की लोन तो मैंने ये हरी भरी बैंक से ली। हाँ। और फिर एक चाइनीज बैंक है, हसली रोली बैंक। रसली होली? नहीं नहीं, हसली रोली बैंक, उससे मैंने 150 करोड़ का लोन लिया है बापूजी। मतलब हरी भरी बैंक के 100 करोड़ और ये हसली रोली बैंक के 150 करोड़, मतलब 250 हुए। तो 250 में से 100 गए तो 150 बचे, तो तूने 200 क्यों बोला? बाकी के 50 करोड़ का लोन तुक्का जोशी बैंक से लिए ना, हो गए ना 200 करोड़। ओहो, मतलब 300 करोड़ के सिंहासन पर बैठा है मेरा जेठिया। जी बापूजी। अच्छा बापूजी, मजे की बात पता है आपको? लोगों को ये हरी भरी बैंक के
100 करोड़ के बारे में ही पता है, ये बाकी के 150 और 50 करोड़ का तो पता ही नहीं है। ये असली रोली बैंक को जब ये 150 करोड़ का पता चलेगा तो मुझे लगता है वो लोग अपनी बैंक का नाम असली रोली से रोली रोली बैंक रख देंगे। अच्छा जेठिया, मुझे एक बात बता, ये बैंक का घपला करने का महान विचार तुझे कैसे आया? अखबार से, अखबार में नहीं खबर आई थी कि कोई फलाना बैंक से बड़ी लोन लेके विदेश में भाग गया। तो वो पढ़ के मेरे दिमाग में आइडिया आया। क्या पापा? बापूजी, पप्पू, क्या क्या आइडिया आया तुझे? बापूजी, मुझे आइडिया ये आया कि आखिर कब तक मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 10-20 रुपए का वो रिचार्ज वो सब बेचता रहूंगा। क्या कि कभी लंबी छुट्टी पर देश विदेश घूमने जाना हो तो दुकान छोड़ के जा नहीं सकता, इसलिए सोचा कि एक बार का लंबा हाथ मार लेता हूँ, जिंदगी भर की निराश। मार लिया लंबा हाथ। अभी हम सब है न जिंदगी भर के लिए कोई काम का टेंशन नहीं, कोई कमाने का टेंशन नहीं, हम सब है न बस अभी देश विदेश घूमेंगे और ऐसे आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन पापा, मम्मी के बिना घूमने में मजा नहीं आएगा। मम्मी भी आ रही है बेटा? हाँ बापूजी, बात हो गई दया से मेरी, उसका भी सब मैंने इंतजाम कर दिया। 2 दिन में वो हमारे साथ होगी। वाह 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 जेठिया, क्या सेटिंग की है तूने, मानना पड़ेगा। बापूजी, हाँ। बंदूक? क्या? जी बापूजी। तू ये बंदूक लेकर क्यों घूम रहा है? क्या बताऊं बापूजी, दुनिया बड़ी जालिम है। किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाए ना तो लोग देख नहीं सकते, जलन होने लगती है उनको। क्या जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा दुश्मन, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखनी पड़ती है बापूजी। आपके लिए भी एक मंगा कर रखी, आपको देता हूँ बाद में। और बेटा टप्पू, तुझे यहाँ कहीं घूमने जाना हो तो अकेले घूमने मत जाना बेटा, बॉडीगार्ड के साथ जाना। हर एक के लिए मैंने 4-4 बॉडीगार्ड मंगा के ही रखे। जीजा, दिखा जरा ये बंदूक दिखा। देखिए बाबू, देखिए। अरे हाँ, मुझे भी यहाँ सिनोरे का हिले आके पता चला कि असली बंदूक कितनी भारी होती है। बापूजी संभल के, वो असली बंदूक के अंदर गोली भी असली है, कहीं चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे नीचे रख। अरे चल जाएगी नहीं जेठिया, गोली तो मैं जानबूझकर चलाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? वही जो तू सुन रहा है। अरे कब से अपने गुस्से पे काबू करके रखा है, 300 करोड़ का घपला करके बैठा है, घपलेबाज, देशद्रोही। बापूजी, द्रोही तो आप हैं, पुत्र द्रोही। मुझसे अच्छी अच्छी बात करके अभी ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। क्योंकि तू गद्दार है, गद्दार। बापूजी देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं तेरा बाबूजी नहीं हूँ। तो कौन है मेरा बापूजी? बाबू चाचा, नहीं तेरा बाबूजी हूँ, लेकिन ये तूने जो हरकत की है इसलिए अभी मैं तेरा बाबूजी नहीं हूँ। दादाजी, ये क्या कह रहे हैं बापूजी आप? सबसे सामने तूने मेरी नाक कटवा दी है जेठिया। गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोगों को तूने परेशान किया है। बापूजी आप शांत हो जाइए, हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं। देखिए, अरे क्या बात करेंगे जेठिया, बेचारे लोग बैंक पे भरोसा रखते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, अपने जीवन की सारी बचत बैंक में जमा करवाते हैं, लेकिन तुम जैसे स्वार्थी और बेईमान लोग झूठे कागज बनवाकर, बड़ी बड़ी बातें कर कर, बेवकूफ बनाकर घपला कर देते और फिर भागकर सीधी बिल्ली की तरह जाके विदेश में छुप जाते हो। बापूजी मेरी बात सुनिए। देखिए, यहाँ की पुलिस बहुत कड़क है, अगर गलती से भी आपसे गोली छूट गई ना तो मैं आपको जेल से नहीं छुड़ा पाऊंगा बापूजी। अरे मुझे छूटना भी नहीं है, तुझे अंदर करवा कर मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। दादाजी, बापूजी नहीं, कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, मेरा बापूजी है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। रुक, कहाँ भाग रहे हैं? बापूजी जेठिया रुक जा। बापूजी मेरी बात सुनिए। जेठिया मैं कहता हूँ, बापूजी एक मिनट रुक जा, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। बापूजी, तू देशद्रोही है। नहीं, मैं नहीं हूँ बापूजी। गद्दार। अरे मैं तेरा बापूजी
जेठिया रुक। बापूजी मेरी बात सुनिए। मुझे बापूजी मत बोल। बापूजी प्लीज मत बोल। बापूजी बापूजी बोलते हैं। बापूजी मैंने दादाजी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे तू मेरी देश बात का तो- गद्दार है। बापूजी रुक समझ जा। नहीं रहे। अरे शांति रखिए रुक जा बापूजी। जेठिया। अरे बापूजी रुक जाइए। जेठिया मैं कह रहा हूँ रुक जा। ए छोड़ मुझे। ए छोड़। ए छोड़ मुझे पकड़। नहीं, छोड़ो, छोड़ो। ए छोड़ मुझे छोड़। ए जेठिया इसे बोलना मुझे छोड़ दे। मुझे पकड़ लिया इसने। अरे छोड़ो मेरे बापूजी, छोड़ो इनको। Don't worry, boss. We got him. No. He's saying to leave us. I'm his son and he's your boss's father. Leave us. It's your father? फादर हाँ छोड़ो। Sorry. हरी हरी चलो जेठिया। चल तू अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस चल। बापूजी मेरी बात सुनिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। जेठिया तू अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस चलेगा। बापूजी सॉरी लेकिन मैं वापस भारत नहीं चल सकता। तू नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं बापूजी। बापूजी मुझे बचाइए, मुझे तैरना नहीं आता। मैं डूब जाऊंगा। हाँ तो डूब जा। तूने देश की बैंकों के पैसे डुबाए हैं ना, तो तू भी डूब जा। अरे बापूजी। अरे जो पैसे लोगों ने अपना पसीना बहाकर कमाए हैं, उन पैसों से तुझे अय्याशी करनी है। सॉरी बापूजी, गलती हो गई, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ये गलती हो गई भाई। सिर्फ गलती मानने से काम नहीं चलेगा। तुझे बैंक के सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे, पूरे 300 करोड़। अरे पैसे कहाँ से लौटाऊं बापूजी? पैसे सब खर्च हो गए। क्या? 300 करोड़ आपने खर्च कर दिए? अरे तू तो कह रहा था ना कि 200 करोड़ बचे। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग घर होटल सब ले लिए बापूजी। इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी बापूजी, ऐसे मत बोल, मुझे बचाइए। देख जेठिया, सिर्फ एक शर्त पर मैं तुझे बाहर निकालूंगा। तुझे अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस चलना पड़ेगा। अरे मैं भारत कैसे आ सकता हूँ बापूजी? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। पुलिस ने एक बार पकड़ लिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे बचाइए बापूजी। हाँ तो तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं बापूजी। हाँ तो तू डूब जा ना भाई, डूब जा। नहीं जाऊंगा, पक्का आऊंगा बापूजी। मुझे बाहर निकालो, मैं डूब जाऊंगा बापूजी। आऊंगा पक्का? पक्का, मुझे बाहर निकालिए बापूजी, पक्का आऊंगा। डब्बू बाहर निकाल उसे। आइए पापा, हाथ दीजिए। आइए आराम से। आइए। पापा। हाँ, खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो। हाँ भाई, हाँ जा। आया। आइए आराम से। संभाल के। संभाल। पापा। नहीं बापूजी। अरे पापा। सॉरी वॉरी इधर मत बोल, सीधा मुंबई जाके बोलना। चल। ठाकुरा, पांडे बेटे को फोन करके बोल दे कि हम बस अभी गोकुलधाम पहुंचने ही वाले, तो वो भी जल्दी पहुंच जाए। नहीं बाबूजी, चालू जी, पांडे जी को मत बुलाइए प्लीज। तुम क्या बैठा है? हेलो पांडे अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। जेठा भाई, मेहता साहब, भिड़ा भाई, सोनी भाई,
जेठालाल वो जेठा जी हाँ इधर जेठालाल काय चेंज ये चल वाह चाचा जी, आपने अपना वचन निभा ही दिया। कहा था आपने जब तक जेठालाल को सेनोरिका से ले नहीं आते तब तक गोकुल धाम में कदम नहीं रखेंगे, और आप उसे ले आए। हाँ लेकिन चाचा जी ये चमत्कार हुआ कैसे? बेटा जब रास्ता भूल जाता है तो बाप को मैदान में उतरना ही पड़ता है। चाचा जी, आपके हौसले और जज्बे की दाद देनी पड़ेगी। आज आप देश और समाज के सामने उदाहरण बनकर खड़े हैं। बैंक का घपला करने वाला हो या कोई गुनाह करने वाला हो, गुनहगार तो होता ही है, पर उसका साथ देने वाला परिवार का सदस्य उतना ही गुनहगार होता है। हर परिवार में चाचा जी अगर आप जैसा, सिर्फ आप जैसा एक भी सदस्य हो ना, तो समाज में गुनाह अपने आप कम हो जाएंगे और पुलिस का काम भी आधा हो जाएगा। जैसे गोकुल धाम वालों ने मेरा काम तो आधा कर ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पांडे साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। अरे आपने अपराधों को कम करने का रास्ता दिखा दिया। हाँ? अगर पिता सही राह दिखाए तो पुत्र भटक नहीं सकता, और अगर पुत्र भटक जाए तो उसे सही राह पे लाया जा सकता है। देखा कैसा मुंह ऐसा नीचे करके खड़ा है। हाँ तो ये ऐसे ही खड़ा रहेगा ना, ये सर झुका के। काम ही ऐसा किया है जेठालाल ने। जेठालाल ने आज तक कभी मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं दिया। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पैसों के व्यवहार में जेठालाल की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वेरी बैड जेठा जी, वेरी बैड। आपने तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं बबीता जी प्लीज ऐसे मत बोलिए बबीता जी। हाँ ऐसा मत बोलो बबीता, जेठालाल ने गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मिट्टी में नहीं मिलाया है, बल्कि फेमस कर दिया है। अभी आते जाते लोग यही कहेंगे कि ये वही गोकुलधाम सोसाइटी है जहां बैंक का घपला करने वाला जेठालाल रहता है। ओ हाँ जी हाँ, ओ इसकी वजह से कल को सब लोग हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी को घपला धाम सोसाइटी कहने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कौन से माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता इस सोसाइटी में करेंगे? सुना जेठिया सुना, ये सब कुछ तेरी वजह से होगा। सॉरी बापूजी। तो चंपक चाचा ने अपना वादा निभाया और जेठालाल का कान पकड़ के उसे सेनोरिका आइलैंड से हिंदुस्तान ले ही आए। इंस्पेक्टर चालू पांडे भी आ चुके हैं। जेठालाल के जेल जाने की पूर्व भूमिका बन चुकी है। जेठालाल के चेहरे पे पछतावा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है? आपको क्या लगता है, गोकुलधाम निवासी क्या जेठालाल को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे? शायद कर भी दे, लेकिन कानून माफ नहीं करेगा। जेठालाल को सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। इस तरह से बैंक का घपला करके मासूम लोगों का पैसा लूट के ले जाने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उनकी सही जगह सलाखों के पीछे ही। खैर जेठालाल को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन चंपक चाचा और टप्पू का क्या? कहाँ जाएंगे ये लोग? क्योंकि जेठालाल की दुकान, घर और गोडाउन सब कुछ तो सील हो चुके हैं और पैसा इन्वेस्ट किया वो भी विदेश में। अब देखना यह है कि चंपक चाचा और टप्पू कहाँ जाते हैं और जेठालाल को कितनी सजा मिलती है। कल आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका इंतजार कर रहा है, तो मिलते हैं हम लोग एक साथ वो झटका खाने के लिए। देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.